नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन होता कैसे है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, गुडविल 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आइए सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट होता क्या है? ध्यान देना, पिछले 4-5 सालों का, 2-3 साल, जितना भी साल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उतने सालों का प्रॉफिट को आप एक बार जोड़ लें और जितना साल का प्रॉफिट है उतना ईयर से डिवाइड कर दें, तो जो आएगा वो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। इसको शॉर्ट में आप एपी भी आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट डॉट 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 ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब बोलेगा कि गुडविल निकालो, तो गुडविल निकालने का संबंध है, फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हुआ कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसका कितना गुना गुडविल होगा। तो ध्यान दोगे एक बात कि गुडविल का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से होता है। अगर किसी बिजनेस का गुडविल है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रॉफिट हर हाल में हो रहा होगा। अब अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब गुडविल का बात ही नहीं करना है। ध्यान देना, गुडविल की जरूरत पड़ती है तब जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और जब किसी पुराने साझेदार का रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है। तो ध्यान देना, जब एडमिशन होगा यानी नया पार्टनर जब आपके पास आएगा तो कब आएगा? जब उस नए पार्टनर को आपसे कुछ लाभ होगा तो ही ना आएगा। तो इस लाभ है कितना, इस बात को जानने के लिए हम लाभ के आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? गुडविल एक तरह से किसी भी बिजनेस का ब्रांड होता है और ये बताता है कि मार्केट में उसका वैल्यू कैसा है। क्लियर? अब एक बात और यहां पे आएगा आपको कि ये एवरेज प्रॉफिट में एक वर्ड और आ जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को लाने के लिए आपको क्या करना है, समझेंगे इसको हमको क्या करेंगे। तो सबसे पहला, जो भी बिजनेस में या क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है उस नॉर्मल प्रॉफिट को लिखो और उसमें ऐड कर देना है एब नॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और एबनॉर्मल जो इनकम है उसको हम लोग लेस कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि ये एबनॉर्मल वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते वक्त अगर आप सामान को परचेज किए और सेल किए, बीच में जो प्रॉफिट हुआ ये तो आपका नॉर्मल घटना है। लेकिन आप कहीं से आ रहे थे और कंपनी ने आपको एक टारगेट दिया कि अगर महीना में अगर आप 5 लाख से ऊपर सेल कर देते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। तो इस हालत में ये जो एक्स्ट्रा जो 20% जो मिलेगा, एक तरह से ये रेगुलर इनकम है? रेगुलर नहीं है।
उसी तरह से अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिल्डिंग का रेंट देना, स्टाफ का सैलरी देना, मकान का किराया देना और बिजली बिल भरना, ये सारे चीज जो है ये नॉर्मल खर्चे हैं। लेकिन अगर दुकान में आग लग जाए तो जो लॉस हुआ, क्या ये नॉर्मल लॉस है? आपका माल बाहर से आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ये नॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है ना। तो ध्यान देना, वे घटनाएं जो रेगुलर और जिस चीज का हम इंतजार करते हैं और जिसको हम जानबूझ कर करते हैं वो सब नॉर्मल है, और जो हमारे न चाहते हुए भी अगर हो जाता है वो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल लॉस दिखेगा तो उसको आप नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, और एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट दिखे, इनकम दिखे, तो उसको आप लेस कर देंगे। दूसरा एक बड़ा चीज और समझना, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल, मान लो कि आप कपड़े का दुकान है आपको, और आप कपड़ा खरीदते हो और कपड़ा ही बेचते हो, तो कपड़ा खरीदने में जो आप खर्च किए ये आपका गुड्स हो गया, ये आपका हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसी दुकान में आप गर्मियों के टाइम में एसी लगवा लिए, तो एसी लगाने में जो 40-50 हजार का जो खर्च हुआ, ये खर्चा क्या ये रेवेन्यू है? नहीं, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह का अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया हो, तो सबसे पहले इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको लेस कर देना है, क्योंकि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम लोगों को उसमें से कैपिटल नेचर के आइटम को हटा देना है, सिर्फ रेवेन्यू वाला लिखना है। क्लियर है? तो जब कैपिटल एक्सपेंसेज को अगर आप लेस कर दिए तो जो कैपिटल इनकम हुआ इसको आपको ऐड कर देना होगा। दूसरी बड़ी बात, अगर अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेज, जैसे मान लो कि मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना आप भूल गए, तो एक्चुअल फिगर नहीं आएगा। इस हालत में डेप्रिसिएशन या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेज को माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। और अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। मतलब अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेज को माइनस करेंगे और अनरिकॉर्डेड इनकम को प्लस करेंगे। क्लियर है? जब ये प्लस माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए जरा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट कहते किसको है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा हो जाना, मतलब उम्मीद से बढ़कर अगर प्रॉफिट हो तो इसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को आप शॉर्ट में एसपी लिख सकते हो, और ये होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ध्यान देना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है अभी तुरंत चर्चा किए हम लोग। अब हमारे पास नया जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई आदमी नया बिजनेस करने जाता है तो सबसे पहला कुछ ना कुछ सर्वे करता है अपने लोगों के बीच में, जान पहचान के लोगों के बीच में, और उनसे ये जानने की कोशिश करता है कि भाई इस बिजनेस में हमको लाभ होगा तो कितना होगा, कितना परसेंट का मार्जिन है इसमें। तो कोई बोलता है 10% का, कोई 12%, कोई 15%। तो इस तरह से वो एक एक्सपेक्ट करता है, एक आशा करता है कि मैं भी अगर बिजनेस करूंगा तो कम से कम जो लाभ होगा वो इतना परसेंट होगा। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल पर। जितना भी कैपिटल कहते हैं ना, जितना ज्यादा चीनी डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट कहीं लिख दिया हो 10%, तो इसका मतलब हुआ
कि 10% ऑफ कैपिटल, मतलब जितना भी आप पूंजी लगाएंगे उसका 10% जो होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो अब इसका फार्मूला निकालना है क्या है, तो सबसे पहले तो लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में आपका कैपिटल लगा हुआ कितना है पहले खोजो। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट, जो आप आशा किए हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको एक टेंशन होगा कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में आपका टोटल कितना पैसा लगा हुआ है इसको सोचना है। और इसका एक फार्मूला क्या है भाई, तो ध्यान देना, जितना भी एसेट्स है उस एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दो। तो एसेट से अगर लायबिलिटी को घटा देते हैं तो जो बच जाता है वो आपका कैपिटल कहलाता है। अब लायबिलिटी होता है दो, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक होता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब मान लो कि हमने बिजनेस शुरू किया, हमने खुद का पैसा लगाया या अपने माँ बाप से पैसा लिए और बिजनेस में लगाए, तो ये मेरा एक तरह से कैपिटल कहलाया। और पैसे की जरूरत पड़ी तो उस पैसे को हमने अपने पड़ोसियों से मांगा तो वो मेरा लायबिलिटी हो गया। क्लियर है? तो जो मेरा इंटरनल है और एक्सटर्नल है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कैपिटल आ गया। और ये टोटल कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के टोटल एसेट्स के बराबर होता है। अब इसमें से हमको कैपिटल चाहिए, ये लायबिलिटी को इधर लाओ तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट्स हो गया। अब कैपिटल लाना है तो कैपिटल टोटल एसेट से लायबिलिटी को घटा दिए। क्लियर है? कहीं कहीं बोलेगा एवरेज कैपिटल लाने के लिए, एवरेज कैपिटल, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, ये जो लाओगे एवरेज होगा। या फिर इसमें आप ये एवरेज कैपिटल आ गया तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर एसेट्स दिया लायबिलिटी दिया तो कैपिटल ले आओ, ओपनिंग दिया क्लोजिंग दिया तो डिवाइड करके कैपिटल ले आओ, और फिर जो रेट दिया उसके आधार पे नॉर्मल प्रॉफिट ले आना है। और अब अगर गुडविल बोल दे तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ध्यान देना सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल। आराम से इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को लाने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है। तो ध्यान देना, यहां पर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100 बटा रेट ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या, जरा सोचो कि बिजनेस में मान लो क्वेश्चन है कि कैपिटल दिया है 5 लाख और बिजनेस किए तो प्रॉफिट आ गया आपका 70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है ये आपको दे दिया है 10%। अब बोलेगा कि इसके आधार पे आप गुडविल लेके आओ। तो ध्यान देना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे, तो जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 70,000 गुना 100 बटा रेट 10, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया 7 लाख।
तो यहां पर सॉरी, ये गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हुआ 7 लाख, यानी 70,000 कमाने के लिए नॉर्मल रेट पर हमको पूंजी की जरूरत थी 7 लाख, लेकिन हमारा पूंजी जो था वो था सिर्फ 5 लाख। तो आखिर ये जो एक्स्ट्रा जो है वो क्या है जो काम कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है वही हमारा गुडविल हुआ। क्लियर है? तो गुडविल निकालने का ये 3 विधि था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइज्ड मेथड। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ होगा और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आसान हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।